करीब 36 घंटे मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी उसके बाद गिरफ्तार। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार ठेकेदार पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। ठेकेदार अजय त्यागी पर शमशान के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, 50 लाख का मिला था टेंडर। मुरादनगर हादसा मामले में नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका सिंह की भी हुई गिरफ्तारी। जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर भी हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के मुरादनगर में शमशान घाट हादसे को लेकर पीड़ित परिवार ने दिल्ली मेरठ हाईवे जाम किया। प्रशासन के लिखित भरोसे के बाद हाईवे खोला गया। एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को हाईवे से ले जाया गया। हाईवे पर धरना दे रहे लोगों को भी हटाया गया। 25 मृतकों के परिवार को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। बालिग सदस्य की योग्यता के आधार पर मिलेगी नौकरी। मृतक परिवार के नाबालिग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हादसे में विकलांग हुए लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाने की ओर एक और बड़ा कदम। पीएम मोदी आज कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे गैस पाइपलाइन। केरल और कर्नाटक के सीएम भी वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरकार और किसानों के बीच सोमवार की बैठक भी रही बेनतीजा। 7वें दौर की बातचीत में भी नहीं बनी बात। 8 जनवरी को 8वें राउंड की होगी बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। करीब 4 घंटे की बैठक में गतिरोध बना रहा। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा, सरकार अपनी बात पर अड़ी, हम अपनी मांग पर डटे। किसान नेताओं के मुताबिक बैठक में एमएसपी के हर क्लॉज पर बात करना चाहती थी सरकार। किसानों की सरकार को दो टूक। कहा, जब हम कृषि कानूनों को मानने के लिए तैयार ही नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट बातचीत का फायदा क्या। किसान नेताओं ने कहा, एमएसपी पर संशोधन करना चाहती है सरकार। हमें सरकार के प्रस्ताव को हमने रिजेक्ट कर दिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, माहौल अच्छा था लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार एमएसपी पर चर्चा करना चाहती थी, किसान कानून वापस लेने पर अड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, किसानों को सरकार पर भरोसा है। कहा तभी 8 जनवरी को बातचीत के लिए तैयार हुए किसान। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मुझे लगता है समाधान निकलेगा लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार जो भी फैसला करेगी पूरे देश को ध्यान में रखकर ही करेगी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, कृषि कानून को रद्द किए बिना नहीं मानेंगे। मीटिंग में मौन रखकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और सभी किसान नेताओं ने खड़े होकर नमन किया। विज्ञान भवन में किसानों ने अपना लंगर लगाकर लंच किया। किसानों के साथ लंगर में मंत्रियों ने सिर्फ चाय पी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी किसान नेताओं से मिले, विज्ञान भवन में मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की किसानों से अपील, प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें, नया कृषि कानून आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा खिसानों को बीजेपी की सरकार पर नहीं है भरोसा। यूपी सरकार ने किसानों से 525 लाख क्विंटल धान खरीदा। पिछले 3 सालों में 60,000 करोड़ की हुई खरीद। ममता सरकार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का प्रियंका वाड्रा पर वार, कांग्रेस के पास किसानों की समझ रखने वाला कोई नेता नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बिजनेस में नहीं है कंपनी। रिलायंस ने कहा, खेती की जमीन खरीदने पर कोई प्लान नहीं, डायरेक्ट किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आरआईएल ने पीआईएल दाखिल की। दोनों राज्यों में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रिलायंस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी साधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूपी में ऑपरेशन वैक्सीन ड्राई रन, लखनऊ के 12 अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल। लखनऊ में पहले फेज में 51,000 हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे टीके। 40 जगहों पर कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए। अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन, अलग अलग अस्पतालों में अभियान। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, वैक्सीन से कोरोना और कांग्रेस दोनों परेशान। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा खुद विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और यहां भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष के रवैये से विदेशी ताकतों को मिलेगा फायदा। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भारत बने आत्मनिर्भर। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास क्यों तोड़ना चाहती है? वैक्सीन पर राजनीति से दुख होता है और कुछ नहीं। कोवैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर भारत बायोटेक की सफाई, कहा हमारी वैक्सीन भी सही, बनाने का तरीका भी सही। एमडी डॉक्टर कृष्णा का आरोप, भारतीय कंपनी होने के नाते छवि खराब करने की कोशिश। ग्लोबल कंपनी है, दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। भारत बायोटेक के एमडी की सफाई, बोले हमारे ऊपर पारदर्शी न होने के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। सभी अधिकृत संस्थाओं के साथ डेटा साझा करते हैं। डॉक्टर कृष्णा ने कहा, भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव, हमारे पास 433 पेटेंट्स।
भारत बायोटेक का दावा, फेज 3 में 24,000 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल, 10% भी कम लोगों में साइड इफेक्ट। भारत बायोटेक की दलील, पहला और दूसरा फेज सफल होने पर DCGI का अप्रूवल का अधिकार। NIV पुणे ने हमारे मेथड को वैलिडेट किया। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव की सफाई, वैज्ञानिकों पर भरोसा, शंका दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। देश में कोरोना केस में लगातार कमी, एक दिन में सिर्फ 16,375 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,31,036। देश में 24 घंटे में 201 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,49,850 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या बढ़ी। अब तक कुल 38 लोग पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 2,765 लोग संक्रमित पाए गए। 29 लोगों ने जान गंवाई। ब्रिटेन से लौटे 8 और यात्री नए कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें से 5 मुंबई के रहने वाले। उद्धव ठाकरे ने कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र में अब तक 9 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 384 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3,021 लोग संक्रमित पाए गए, 63,135 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के नए वायरस से 6 लोग संक्रमित पाए गए, केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी। तमिलनाडु में कोरोना के 838 नए मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत। चेन्नई में सिनेमा हॉल, मॉल्स में तैयारियां तेज हुई, अब पूरी क्षमता के साथ चलाने का आदेश। नागपुर में 9 महीने बाद खुले स्कूल, 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही स्कूल जाने की इजाजत। कोरोना महामारी के बीच देश पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मृत पाए गए कौवे। इंदौर के डेली कॉलेज में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पक्षियों के एनक्लोजर में दवाइयों का छिड़काव जारी। शाहजहांपुर में कौवा गंदगी की जगह पर मरे हुए मिले, प्रशासन ने शहर में अलर्ट जारी किया। आगरमालवा जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका। देवास में 8 दिनों में 10 से ज्यादा कौवों की मौत हुई, जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए। मंदसौर में भी पिछले एक हफ्ते में करीब 200 कौवों की मौत हुई। राजस्थान के झालावाड़ में 100 से ज्यादा कौवों की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा। सतर्कता बरतते हुए बालाजी इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। जैसलमेर के नरसिंहों की ढाणी गांव में एक दिन में 2 दर्जन कौवों की मौत, प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट। जयपुर में भी पक्षियों की मौत जारी। मानसाघर झील में 2 दिन में 51 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई। कांगड़ा में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। पौंग डैम में प्रवासी पक्षियों के मरने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया। सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई संसद भवन और दूसरी इमारतें बनाने पर होगा फैसला। याचिका में पर्यावरण समेत कई मुद्दों को उठाया गया था। पश्चिम बंगाल में अब हेल्थ कार्ड पर सियासत। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आज हेल्थ कार्ड लॉन्च करेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर फेंके गए जूते, कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे रैली की अगुवाई। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई समिति, सीट बंटवारे पर लेफ्ट के दलों से करेगी बात। नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग, ममता बनर्जी ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। 23 जनवरी को कोलकाता में श्याम बाजार में नेताजी की प्रतिमा से रैली निकालेंगी ममता बनर्जी, पुलिस बैंड के साथ निकालेंगी मार्च। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा से 8 घंटे तक पूछताछ की, कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा से हुई पूछताछ, ईडी ने 3.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। आरएसएस से जुड़े 25 संगठनों की गांधीनगर में आज 3 दिन की बैठक शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में होंगे शामिल। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अहमदाबाद में सीनियर नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। जस्टिस पंकज मित्तल बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। बीएसएफ ने नादिया में सीमा पर पकड़े गए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लौटाया। अवैध रूप से सीमा पार करते वक्त पकड़े गए थे। रांची में युवती की रेप के बाद हत्या के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। भीड़ ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश की। मुंबई के मलाड इलाके में एक लड़की की गोली मारकर हत्या, बाद में हमलावर ने खुद भी खुदकुशी की। पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। हरियाणा के झज्जर में अपहरण और लूट की वारदात में शामिल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए, 65 लाख की लूट में थे शामिल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में एक यात्री की मौत, कई घायल। इटली में भारी बर्फबारी का कहर, पहाड़ों से लेकर रिहायशी इलाके बर्फ में ढके, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर, सिडनी टेस्ट से पहले सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। और काजोल की फिल्म त्रिभंगा का ट्रेलर रिलीज हुआ, 15 जनवरी को ऑनलाइन फिल्म का होगा प्रीमियर।